हेलो बच्चों, वेलकम है आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुकुल RKED में। बच्चों, आज हम जानने वाले हैं वो है मैथमेटिक्स का क्लास 9th का जो चैप्टर 1.3 अर्थात 1.3 का जो बाकी बचे हुए सॉल्यूशन है, आज हम उसको करने वाले हैं। तो बच्चों, इससे पूर्व हमने 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कर चुके थे और आप उसको देख भी चुके हैं, ठीक है। तो बाकी बचे सॉल्यूशन आज हम करेंगे। तो आप सब तैयार हैं? ठीक है, तैयार हैं तो हम चलते हैं आज का अपना मुख्य टॉपिक क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये है संख्या पद्धति नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम 1 में 17 से भाग देंगे तो वह कितनी बार भाग लगेगा, उसके बाद फिर से वह पुनरावृत्ति होगा, उसी अंकों की संख्या कितनी होगी। तो इसको देखते हैं, समझते हैं एक उदाहरण से। जैसे हम इससे पहले हम बताया था कि 1 में अगर 7 से हम भाग देते हैं तो कितना आता है, 1, 4, 2, 8, 5, 7, ठीक है। तो 1 में जब हम 7 से भाग दिए हैं तो ये आया है और फिर रिपीट होता है, नहीं जानते हैं कि फिर इसके बाद फिर यही संख्या दोहराएगा। तो यही कह रहा है कि जब हम 1 में 17 से भाग देंगे तो यह कितनी संख्या आएगा। नहीं, तो इसका एक सीधा ट्रिक है, क्या है हम उसको देखते हैं। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में 1/17 के दशमलव पर 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की संख्या अब कितनी बार लगेगा। नहीं, तो यहाँ नीचे में देखिए जो डिनोमिनेटर है, नीचे वाला भाग ये 17, उसमें से हम 1 घटा देंगे। क्या करेंगे, 1 घटा देंगे, कितना आएगा, बराबर 16। तो इसका मतलब है दशमलव प्रसार में अंकों की जो पुनरावृत्ति है खंड में अंकों की संख्या कितना हो जाएगा, 16। ये हो जाएगा, अंकों की संख्या कितना हो जाएगा, 16। समझ गए। मतलब हम सीधा करेंगे कि जब हम इस टाइप का क्वेश्चन हो, दूसरा भी हो और नीचे में जो हो जिससे हमको भाग देना है उसमें से 1 घटा देंगे, वही उसकी अंकों की पुनरावृत्ति होगी। ध्यान रहे कि यह क्या होना चाहिए, अशांत आवर्ती, ठीक है। तो अब इसको बोला है कि अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। मतलब जब 1 में 17 से भाग देंगे तो उसका भागफल जो आएगा वह 16 अंक का आएगा, फिर उसके बाद रिपीट हो जाएगा। हमको यही जांच करना है। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी जांच, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अपने उत्तर की जांच। इसको हम कैसे करेंगे, फिर 1 में हम 17 से भाग करेंगे, ठीक है। जगह कम है इसीलिए हम ऐसे लिख रहे हैं। 1 में हम करेंगे 17 से भाग, तो 1 में नहीं लगेगा, दशमलव देंगे, 0 होगा, फिर भी नहीं लगेगा तो 1 0 यहाँ देंगे तो 1 0 यहाँ आएगा। अब 5 मरतबे लगेगा तो ये हो जाएगा 85, घटाएंगे तो आएगा, घटेगा 15, फिर 1 0 यहाँ देंगे तो यह 17 8 लग जाएगा 136 मरतबे, ये बचेगा 4, ये हो जाएगा 2, ये 4, 1 न बचेगा, ये हो जाएगा 1, फिर 1 0 देंगे, फिर 8 मरतबे लगेगा 136, यहाँ बचेगा 4, कट जाएगा,
एक शून्य देंगे 40 हो जाएगा। 17 दूनी 34 घट जाएगा, शेष बचेगा 6। फिर एक शून्य देंगे, 17 तिया 51 घटेगा 9। एक शून्य देंगे, फिर 17 से देंगे कितना मतलब लगेगा, 17 पचे 85 घटेगा कितना, शेष। अब यहाँ पर जगह नहीं है तो हम बाकी और काम यहाँ से करते हैं। 17 से किस में भाग देना है हमको, 5 में। नहीं लगेगा, शून्य देंगे, 17 दूनी 34 तो हम यही लिखेंगे, 17 दूनी 34, ये हो जाएगा 6 और ये घटा के होगा 1। फिर एक शून्य देंगे, कितना होगा, 17 नमा 53 से 153 घटेगा, कितना बचेगा 7, ये कट जाएगा। फिर एक शून्य होगा, 4 मरते हुए लगेगा 68 होगा, घटे के बचेगा 2। फिर एक शून्य होगा, फिर लगेगा 1 मरतबे में 17 बचेगा 3, फिर 30 होगा। फिर 1 मरतबे लगेगा, यहाँ घटे होगा 17, इसको घटा देंगे तो 3 1 13 होगा। फिर छोटा हो गया, अब इधर हम देते हैं फिर 17 से 13 में नहीं लगेगा, 130 होगा, कितना होगा 7 मरतबे लगेगा, ये हो जाएगा 119। इसको घटा देंगे, कितना बचेगा, ये हो जाएगा 1। 3 में से 2 जाएगा तो ये 3 में से 1 जाएगा तो 1 यहाँ चल गया, 2 में से 1 जाएगा तो 1, ठीक है। अब 17 यहाँ एक 0 दे दिए, कितना बचा, कितना मरतबे लगेगा, 17 छक्का 102 घटेगा, कितना हो जाएगा 8 और ये कुछ नहीं होगा, 8 बचेगा, शून्य देंगे। फिर कितना मरतबे लगेगा, 17 तिया 17 चौका 68, ये हो जाएगा 68 घटेगा तो हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। अब फिर शून्य देंगे, कितना हो जाएगा, 17 तिया ये 6 7 मरतबे, 7 मरतबे घटेगा, कितना आएगा 119। अब ये बच जाएगा 1। अब हम देंगे, देखिए फिर यही चीज़ आ गया, यहाँ हम देखिए 1 से शुरू किए थे, फिर यहाँ हमारा 1 आया, मतलब फिर ये रिपीट हो रहा है। अब देखिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये कितना अंक आ गया, 16 आ गया ना। ये अंक 16 अंक का है और यही हम लिखे थे कि खंड में अंकों की संख्या 17 घटे 1 बराबर 16, मतलब कि 17 से हम 1 में भाग दिए तो यह 16 अंक आया और फिर यहाँ देखिए फिर यहाँ से 1 रिपीट हो गया, मतलब 1 में हम फिर भाग देंगे तो ये इसी प्रकार वह रिपीट हो जाएगा। नहीं तो हम अपने उत्तर की जांच कर लिए, ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो बच्चों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि P बटी Q जहाँ Q इक्वल टू नहीं 0 के रूप में परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए। मतलब बोलता है कि परिमेय संख्या का अनेक उदाहरण लेने के लिए जहाँ P और Q पूर्णांक है, जहाँ क्या है P और Q पूर्णांक है, जिसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो परिमेय संख्या का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक ही होता है, ये आप जानते हैं पहले से। और जिनका शांत दशमलव निरूपण है, मतलब इसका जो निरूपण है वह शांत दशमलव है, ठीक है। जो कि जानते हैं परिमेय संख्या 2 प्रकार के होते हैं, एक शांत और एक अशांत, तो यहाँ हमको लेना है शांत। तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करता है। तो यहाँ देखना है Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करता है। तो यहाँ आप देखेंगे सॉल्यूशन, पहले P बटे Q के रूप में हमको कुछ परिमेय संख्या लेना है। सोचिए आप क्या क्या लेंगे, वह लेना है हमको शांत दशमलव, नहीं सोचिए
सोचे तो आपको तो नींद आने लगा। ऐसे नहीं सोचना है, हमको दिमाग रखना है एकदम क्वेश्चन पे। नहीं तो इसमें हम लेते हैं जैसे P/Q के रूप में 1/2। यह भी उभयनिष्ठ गुणनखंड एक ही है। 3/4 यह भी उभयनिष्ठ गुणनखंड एक ही है। उसके बाद लेते हैं 9/5। उसके बाद 14 कर देते हैं, 14/25। ये सभी का जितने भी ये संख्या हम देखे हैं, हम और ले सकते हैं, लेकिन हम 4 लिए हैं, आप चाहे तो ज़्यादा ले सकते हैं। यहाँ 4 लिए हैं और ये हमारा क्वेश्चन कहता है कि ये दोनों परिमेय है P/Q ग्रुप में, तो सभी है, ठीक है। उसके बाद बोलता है दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो, तो देखिए सबका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक ही होगा, क्योंकि दूसरा कोई संख्या से दोनों नहीं कटेगा, एक ही है जो इससे भी कटेगा इससे भी कटेगा। और जो शांत दशमलव निरूपण करता तो ये सभी के सभी क्या है, शांत दशमलव निरूपण करते हैं। अब हमारा कहता है कि क्या, देखिए क्यू को हम रखते हैं नीचे वाला, मतलब ये सभी कौन सा विशेष रूल को पालन करता है। ये हमको दिमाग लगाना है कि किसी भी परिमेय संख्या का जो शांत दशमलव हो, उसका जो हर होगा, डिनोमिनेटर जिसको हम बोलते हैं, वह कौन रूल को फॉलो करता है। नहीं तो हम इसको लिखेंगे यहाँ 1/2 अगर है तो हम इसको पहले हम चेक करते हैं कि ये मेरा शांत दशमलव है अथवा नहीं है। तो 1/2 है तो इसको हम 5 से गुना कर देंगे ऊपर और नीचे भी, तो क्या हो जाएगा 5/10 हो जाएगा। और देखिए नीचे में 1 पर 0 है तो इसको हम सीधे लिखेंगे 0.5। ऊपर नीचे में 1 शून्य है तो इसीलिए 1 अंक पहले हम शून्य दे दिए। उसके बाद 3/4 है, इसको हम कितना से गुना करेंगे, 3/4 गुना 25। ऊपर भी करेंगे नीचे भी कर देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 25 दिया 75/25 चौका 100। देखिए शून्य फिर आ गया हमारा 100। इसी के रूप में वो लिखना है। अब इसको कितना हम लिखेंगे 0.75, क्योंकि नीचे में 2 0 है इसीलिए 2 पहले हम दशमलव दे दिए। फिर है 9/5। 9/5 है तो ये हम लिखेंगे 9/5। अब ऊपर में भी 20 से गुना कर दें कोई दिक्कत नहीं, नीचे भी कर दें कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा 180/20 तीसरा हम लेते हैं 14/25। इसको भी हम 14 गुने 25 चौका 100, 25 गुने 4 ये भी लिख सकते हैं। 14 चौका 56 हो जाएगा बटे 100, इसको लिख सकते हैं। ये 56 2 अंक है तब यहाँ पर दे देंगे शून्य। इसको भी हम लिख देंगे ऐसे दशमलव के रूप में। तो ये कितना होगा 0.180। 2 अंक पहले आएगा ना, वो ये हो जाएगा 2 अंक पहले, मतलब 1.8। ठीक है, ये होगा मेरा दशमलव। अब ध्यान लगाना है कि ये नीचे वाला है उसको कौन सा रूल को पालन कर रहा है, मतलब यह संख्या कौन रूल पालन कर रहा है। और सब देख रहे हैं यहाँ क्या आ रहा है 100 के रूप में। मतलब है ये कि नीचे वाला देखेंगे कि यह 2 है या 4 है या 5 है और 25 है, मतलब कि वह संख्या जो है वह 2 से 2 का गुणक है। देखिए ये 2 का गुणक है या 5 का गुणक होगा या फिर दोनों का होगा। वह संख्या देखिए यहाँ 10 है, मतलब 10 में हम 2 से भी भाग दे देंगे, 5 से भी दे देंगे, यहाँ भी 2 से भी दे देंगे, 5 से भी दे देंगे, यह भी 2 से भी दे देंगे, 5 से भी दे देंगे, इसमें भी 2 से भी दे देंगे और 5 के रूप में 5 से भी हम भाग कर सकते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि इसका जो नीचे वाला हर है जो क्यू है वह 2 का गुणक है या 5 का गुणक है अथवा 5 और 2 दोनों का गुणक होगा। यहाँ देखेंगे अतः
क्यू के रूप में जो संख्या होंगे जो शांत दशमलव होंगे, नहीं शांत दशमलव होंगे, वे 2 के गुणक या 5 के गुणक या 2 और 5 के गुणक होंगे। समझ गया इसको कि इस प्रकार के जो भी परिमेय संख्या होगा, जो भी शांत दशमलव होंगे, उसका जो नीचे का होगा वो या तो वह 2 के गुणक के रूप में होंगे अथवा 5 के गुणक के रूप में अवश्य होंगे। ठीक है, तो ये हमारा कॉमन निकल के आया, ये निकल के आया, यह गुण अवश्य संतुष्ट करता है। इसका मतलब यह गुण जो है यह संतुष्ट करता है, नहीं यह संतुष्ट करता है, चलिए ये आंसर हो गया। समझ गया? तो अब हम चले अगला क्वेश्चन पे। ठीक है, चलते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7, तो ऐसी 3 संख्या लिखिए जिसके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। मतलब 3 हमको संख्या लिखना है जो अनवसानी अनावर्ती हो, मतलब अपरिमेय 3 हमको लिखना है। तो ये जानते हैं कि परिमेय संख्या के जो सिद्धांत है उसको नहीं मानता है, यह P/Q के रूप में भी नहीं रहता है, और ये भाग देने पर एक जो रिपीट होता है बार वो भी नहीं होता है। तो ये अलग प्रकार के होते हैं, नहीं तो 3 अनवसानी अनावर्ती क्या होगा? अब हम वही चीज़ लिख देंगे 1 0 1 0 0 1, फिर 0 0 0 1, फिर 0 0 0, मतलब किसी सिद्धांत पर नहीं हो। यहाँ हम लिखे 1 0, फिर 2 0, फिर 3 0, फिर 4 0, इसी तरह हम बढ़ाते चलेंगे तो यह संख्या क्या कहलाएगा? अनवसानी अनावर्ती। दूसरा हम इसी तरह लिख सकते हैं, यहाँ 2 ले लेंगे, फिर 1, फिर 0 0, फिर 2 1, फिर 0 0 1, फिर 2 0 1 0 0 0 0, इस प्रकार की संख्या। उसके बाद हम और ले लेंगे, तीसरा 3 ले लेंगे, 3 0 3 0 0, फिर 3 0 0 0, फिर 3 0 0 0, जितना है हम आराम से लिख सकते हैं। ये सभी क्या है? अनवसानी अनावर्ती के उदाहरण है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, पता है परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब 5/7 और 9 के बीच, ये 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्या हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? चलिए हम निकालते हैं। 5/7 है तो इसको हम भाग देंगे, 5 में 7 से भाग देते हैं, इधर कर देते हैं रफ। 5 में 7 से 5 में दशमलव देंगे, 0 हो जाएगा, 7 7 49, 1 बच जाएगा, 0 हो जाएगा, 7 1 7, 3 बचेगा, फिर 0 होगा, 7 चौक 28, फिर 2 बचेगा, 20 होगा, 7 7 दूनी 14, 6 0, 7 7 7 8 56, 4,
फिर हो जाएगा 40, 7 छक में 7 पचे 35, ये हो जाएगा 5 0। देखिए फिर ये रिपीट हो गया, तो ये आया 7 1 4 2 8 5, ये होगा 7 1 4 2 8 5। अब ये फिर रिपीट हो रहा है नहीं, इसको हम छोड़ देंगे। अब दूसरा संख्या हम लेंगे। दूसरा संख्या क्या है? 9 और 11, 9/11। अब हम 11 में 9 में 11 से भाग करेंगे। 11 से हम देंगे दशमलव देंगे, 0 हो जाएगा। 8 मरतबा रहेगा तो 88 हो जाएगा। ये 2 फिर 0 हो जाएगा, 1 मरतबा लगेगा 11 हो जाएगा, फिर 9 बचेगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 8 मरतबा हो जाएगा 88, फिर 2 बचेगा। देखिए ये रिपीट हो रहा है, तो ये हो रहा है, लिखेंगे 0 यहाँ पर, ये 0 दशमलव ना होगा, 0 0 ये 0.818 बोलने में ये हो जाता है। तो इस प्रकार की संख्या है। अब इसके बीच में हमको 3 को लिखना है। यहाँ हम देखिए, इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 3 दोनों के लिखिए, दोनों के बीच 3 अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं। क्या होगा? अब इसको देखिए, यहाँ पर है 71 71 और यहाँ पर है 81। ये 2 अंक हम ले लेते हैं, हमको आसानी होगा नहीं। तो इसको 71 है, अब हम यहाँ ले लेते हैं 72। ये 71 से बड़ा हो जाएगा और 81 से छोटा हो जाएगा। अब कुछ भी लिख सकते हैं, 72 फिर 2 0 दे देंगे। देखिए अपरिमेय हमको लिखना है, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। फिर 72 फिर 1 2, यहाँ 2 दिए, फिर 3 दे दिए, फिर 72 फिर 4 को दे देंगे, फिर 72। इस प्रकार हम लिखते चले जाएंगे। तो यह एक परिमेय हो गया। ठीक है, दूसरा हम लिखेंगे, ये 72 है, तो तीसरा हम कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिएगा 74 है, कुछ भी है, 74 1 भी ले सकते हैं, फिर 0 दे देंगे, फिर 7 4 1, फिर 2 को 0 दे देंगे, फिर 7 4 1, फिर 3 को 0 दे देंगे, फिर 7 4 1, फिर 4 0 दे देंगे। तो ये सभी संख्या क्या हो गए? अपरिमेय होंगे नहीं। और तीसरा हम लिख सकते हैं, 81 से पहले है, तो मान लीजिए कि 76 है, 2 भी लिख सकते हैं, फिर 0 दे देंगे, 7 6 2, यहाँ 1 0 है तो हम 2 0 कर देंगे, फिर 7 6 2। अब यहाँ 2 लिए हैं तो हम 3 कर देंगे, फिर 7 6 2, फिर यहाँ पर हम 4 कर देंगे। इस प्रकार की संख्या, ये सभी क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। लीजिए आंसर। इसको हम मिटा देंगे, रफ किए हैं। समझ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए तो अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो ये हमारा इस सिलेबस का, इस सिलेबस बोलते हैं, ये एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। कहता है बताइए कि निम्नलिखित संख्या में कौन कौन संख्या परिमेय है और कौन कौन संख्या अपरिमेय। यहाँ छूट गया, परिमेय होगा, परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। यहाँ देखिए, यह है पहला, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो पहला है √23। अब देखिए √23 का मान नहीं निकलता है, ठीक है, इसीलिए यह क्या होगा? अपरिमेय होगा, अपरिमेय। उसके बाद दूसरा है √225, मतलब इसका वर्गमूल हम निकल जाता है तो आएगा कितना? 15, ठीक है, इसीलिए यह क्या होगा? परिमेय होगा। तीसरा है 0.3796। यहाँ देखिए कि यहाँ आगे नहीं है, इसका मतलब है कि यह संख्या 37 96 p/q, इसको हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 37 96 बटे नीचे में 1 पर 4 0 हम दे देंगे, क्योंकि ऊपर में 4 अंक है।
तो यह P/Q के रूप में आ गया, इसीलिए यह क्या होगा, परिमेय होगा, संख्या नहीं। चौथा है कितना, 7.478 अब यह देखिए, यह भी संख्या परिमेय संख्या होगा, क्योंकि यह रिपीट हो रहा है, यह 478 फिर से आ रहा है बार बार, इसका मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, अशांत दशमलव नहीं, इसीलिए यह क्या होगा, परिमेय होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, उसके बाद हम 5 में चलते हैं। 5 है 1.01, फिर 001, फिर 001, फिर 00001, इस प्रकार की यह संख्या है। अब यह देखिए, यहाँ पे टर्मिनेट नहीं हो रहा, मतलब कोई संख्या ये लगातार नहीं है, ये इस टाइप का नहीं है, जैसे 4-7 यहाँ है, 4-7 यहाँ है, उस टाइप का ये नीचे में नहीं है। तो यह संख्या इस प्रकार की अगर संख्या होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय बोलेंगे, यह हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो यह होगा मेरा पहला और 5वां होगा अपरिमेय, अब बाद बाकी दूसरा, तीसरा, चौथा क्या होगा, परिमेय संख्या होंगे। ठीक है, तो समझ गए। आज लग रहा है कि आप लोग बहुत पढ़ लिए हैं, इसीलिए नींद भी आ रही है, तो नींद तोड़ने की बात नहीं है, मैथमेटिक्स जब बनाएंगे थोड़ा टाइम लगेगा ही। तो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा आगे भी। और हाँ, एक काम आप ज़रूर कर दीजिएगा मेरे लिए थोड़ा सा, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।